चलिए बच्चों, आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एग्ज़ाम्पल नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। फिर भी इसके ऊपर हम लोग और मंथन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार मैं हिंदी और एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है। देखिए, श्री बालकिशन के निम्नलिखित विवरण से उनकी कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना कीजिए। देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड बाय श्री बालकिशन कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। मतलब बालकिशन जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के मामले में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने सबमिट किया है 2019 और 20 में। हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट ए से लेकर, आप देख रहे होंगे पॉइंट ए से लेकर एच तक दिया हुआ, क्या वो अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगा? तो हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में अ नंबर है। श्री बालकिशन को एक्स कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी की हैसियत से 8,000 रुपये मासिक वेतन। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना रहे हैं, ये सैलरी वाला टॉपिक है। ये जो मासिक वेतन मिलता है, इसका मतलब ये सैलरी की बात हो रही है। तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में सिर्फ सैलरी की बात होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा अगर इन चारों हेडिंग में जो नहीं आया वो इसमें आएगा। ये तो उसके लिए अलग हेडिंग बना ही हुआ है, तो ये यहाँ पर तो नहीं आएगा। देखिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड श्री बालकिशन रिसीव 8,000 पर मंथ एज सैलरी एंड 500 per month as entertainment allowances. The company provides him a car for both official and personal use. The personal use is estimated to be 50%. The company incurs an expenditure of 6,000 on running and maintenance of car for official and personal use, and depreciation of car may be taken as 4,000. देखिए, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नंबर ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है ही नहीं। इसलिए जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जब बनाएंगे, देखिए इसका आंसर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 दिया हुआ है। आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर? तो आप देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी दिया है, यहाँ पॉइंट नंबर 1 दिया है। देखिए, वेतन एवं मनोरंजन भत्ता वेतन शीर्षक में करिए, जो हम बता चुके हैं आपको, ये सैलरी में काउंट होगा। ध्यान रखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी में पॉइंट नंबर ए जो है वो ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा। ये वाला पूरा का पूरा, क्योंकि ये सैलरी की बात हो रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बात हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर बी में क्या कहता है? ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन अनदर कंपनी फ्रॉम विच ही रिसीव 8,000 एज डायरेक्टर फी। देखिए, आएगा क्योंकि डायरेक्टर फ़ी जो है वो आता, एक आदमी कहीं नौकरी करके कहीं डायरेक्टर के रूप में भी काम करता है, डायरेक्टर फ़ी ध्यान रखिएगा आपका आएगा किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। देखिए, डायरेक्टर फ़ी है ना, ये 8,000 रुपये है। ये हम लोगों को समझना होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डायरेक्टर फ़ी मतलब एक व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, वो नौकरी करने के बाद कहीं दूसरे जगह कंपनी में भी एक अपना योगदान दे रहा है डायरेक्टर के रूप में, और उसे जो फ़ी आएगा वो यहाँ पर उसके लिए तो काउंट होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में वो नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट विथ कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड 1,200। ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको एकदम ख्याल रखना है। देखिए, 100 नंबर में, एक सहकारी कंपनी लिमिटेड में जमा धन पर ब्याज प्राप्त हुआ 1,200। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया का है और आप वहाँ पर पैसा रखते हैं और उससे आपको ब्याज मिलता है, तो ध्यान रखना
वो उस ब्याज को ग्रॉसअप नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टीडीएस नहीं काट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को आप ग्रॉसअप नहीं करेंगे। जब टीडीएस ही नहीं कटा तो ग्रॉसअप क्यों होगा। ठीक है बच्चे, ये पूरा का पूरा 1200 रुपया हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए है ना यहाँ पर, यहाँ देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है 1200 रुपया। ठीक है, ये 1200 रुपये यहाँ पर आएगा। चलिए सी नंबर देखिए, इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर। डी नंबर देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 1000। बार बार हमने बताया, अगर ये इंडियन कंपनी होता तो इसके डिविडेंड को कभी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं दिखाते, क्योंकि इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन आप डिविडेंड प्राप्त कर रहे हैं कोई विदेशी कंपनी से, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा, उसके इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर में देखिए, यहाँ पर आपको तीसरा नंबर में दिया डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी दिया है ना, यहाँ पर ये तीसरा नंबर पॉइंट है। इन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है कितना, 1000 रुपया। चलिए देखिए यहाँ पर ई नंबर में क्या लिखा हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। देखिए इन विनिंग फ्रॉम लॉटरी वर्ड लिखा हुआ है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी का मतलब क्या है, लॉटरी से हमको मिला है, ध्यान रखिएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी का मतलब है यहाँ पर आपका लॉटरी कितना मिला, 25,000 रुपया। ठीक है, 25,000 25,000 लॉटरी से हमने, विनिंग वर्ड है इसलिए यहाँ पर कोई ग्रॉसअप नहीं होगा। अगर यहाँ पर रिसीव वर्ड होता तो हमको 30% कट के मिलता, तो उसको ग्रॉसअप हम लोग करते, यहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। देखिए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इंग्लैंड, देखिए भारत में अगर एग्रीकल्चर में आप पैसा कमाते तो वो एग्जेम्प्टेड होता, लेकिन आप विदेश में एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रहे हैं तो वो पूरी तरह से हमारे यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ लिखा है ऑर्गेनियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चरर इन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। देखिए होता है क्या, आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप कहीं लेक्चर देने गए और उससे आपको क्या मिला, 1200 रुपया। देखिए ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर होगा, आपको मानदेय मिला। ध्यान रखिएगा, लेक्चर ऑनरनियम को मतलब होता है मानदेय, वो सैलरी नहीं है। आप कहीं जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आप एक उसके अलावा प्रोफेसर करने के अलावा भी आपको कोई गेस्ट में के रूप में बुलाया जाता है और आप वहाँ लेक्चर देते हैं और उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट मिलता है, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं होता, वो पार्ट होता है कहाँ का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है बच्चों, चलिए एच नंबर में देखते हैं, रिसीव डिविडेंड ऑफ 3104 ऑन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। देखिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ये इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। अगर आप इंडियन कंपनी में पैसा लगाए हैं और इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। देखिए आगे, ऑन 1 जून 2011 श्री बालकिशन took a loan of 40,000 at the rate of 12% per annum to purchase the share of Indian company. He purchased share of the face value of 30,000 and spent 10,000 on his daughter education. He paid bank commission at the rate of 1% for collecting dividend. काम खत्म। जब ये मेरे पास इसका डिविडेंड का कोई लेखा ही जोखा नहीं है तो आगे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में, उसका डिविडेंड मिला ही नहीं हमको, एग्जेम्प्टेड है, तो उसके ऊपर अगर कोई खर्च भी होता है तो वो हमारे लिए नज़रअंदाज करने योग्य है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर सारा चीज़ जोड़ा गया है। देखिए डायरेक्टर फ़ी है 8,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड 1200, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है 1000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 25,000, एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड है 8,000 और नेम ऑफ फॉर लेक्चरर है 1200। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना का, 44,400। देखिए नोट में क्या लिखा, वेतन, एक नंबर में क्या था, वेतन तथा मनोरंजन भत्ता शीर्षक में कर योग नहीं होता है। दूसरा, विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश के संबंध में उद्गम स्थान पर कटौती नहीं मानी जाती है।
तीसरा, भारतीय कंपनी से लाभांश कर मुक्त तथा लाभांश संग्रह हेतु दिया गया बैंक कमीशन नहीं घटाया जाएगा। चौथा, अंश क्रय करने हेतु 30,000 के ऋण पर ब्याज नहीं घटाया क्योंकि अंशों पर लाभांश कर मुक्त है। ये हमने इसी तरह बता दिया, हमने तो एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, ओके ओके बच्चों, बाय बाय। नए क्वेश्चन लेकर हम लोग आएंगे।